ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को YouTube पे सर्च करना है तो सिर्फ इतना लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बाय यस कोचिंग। ठीक है, यस लिखते वक्त ध्यान रखना क्योंकि यस कभी कभी YES से लिख जाता है, तो YouTube पे स्क्रीन पे IAS आ जाता है, तब फिर शो नहीं होती है वीडियो। अगर आप स्पेलिंग YAS डालेंगे तो 100% शो होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहचान। भाई कोई भी टेंस हो तो सबसे पहले हम पहचानते हैं, जब हम पहचान पाएंगे तभी तो उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले पहचान, फिर उसके बाद पता होना चाहिए कि उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर उसके बाद मेन वर्ब, और फिर इसमें लगता है निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार। तो अगर कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है, किसमें लिखा है? हिंदी में। अंग्रेजी में लिखा है तब तो हैज़ बीन हैव बीन उसके हिसाब से पहचानेंगे। बट अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? ठीक, तो पहचान में आप क्या लिखेंगे? ये जो अक्षर हा होता है, ठीक है, हा से पहले क्या होना चाहिए? रहा, रहे, रहे। हा से पहले, ठीक है, कौन सा अक्षर आपको दिखना चाहिए? रहा, रही, रहे। लेकिन हा से पहले रहा, रही, रहे जो है ये कॉन्टिन्यूअस में भी दिखता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी। तो फिर अंतर क्या हुआ? इसमें समय होता है साथ में। हा से पहले रहा, रही, रहे दिखे और साथ में कौन सी चीज दिखे? समय दिखे। और प्लस का मतलब और क्या दिखे? समय के साथ, समय के साथ ये अक्षर दिखे, से दिखे या तक दिखे, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, हा से पहले रहा, रही, रहे हो, हा से पहले रहा, रही, रहे हो, साथ में समय भी दिया हो और समय के साथ अक्षर से या तक लिखा हो, तो समझ जाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मानो लिखा है कि वह 2 बजे से खेल रहा है। क्या लिखा है? हाँ, वह 2 बजे से खेल रहा है। तो देखिए लास्ट में अक्षर हा है, हा से पहले रहा है, और साथ में ये देखिए 2 बजे, ये क्या है? समय है, और समय के साथ देखिए अक्षर से लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान समझ आ गई? लास्ट में हा हो, हा से पहले रहा, रहे हो, और साथ में समय हो, और समय के साथ से या तक, इन 2 अक्षरों में से कोई एक अक्षर जरूर लगा हो, तो ये हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी हमने लिखा HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन। क्या होती है? हैज बीन। और क्या होती है? हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन। तो हैज बीन कहाँ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मीन्स एक वचन है, तो क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा? हैव बीन। फिर उसके बाद आपको समझना चाहिए जो मेन वर्ब इसका है, तो मेन वर्ब में क्या लगा दिया जाता है? ING। यानी अगर गो है तो क्या हो जाएगा? गोइंग। ईट है तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। रन है तो रनिंग। ठीक, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर निश्चित है, निश्चित के लिए सिंस लगता है,
निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। अब निश्चित और अनिश्चित बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। निश्चित में क्या आता है? निश्चित में आता है जैसे ये बजे है, बजे क्या है? निश्चित। जैसे 2 बजे लिखा हो तो ये निश्चित है, लेकिन 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 20 घंटे, ये सब क्या है? अनिश्चित है। और क्या निश्चित होता है? दिन का नाम, दिन का नाम ये निश्चित है। जैसे लिखा हो सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, ये क्या है? निश्चित है। लेकिन अगर लिखा हो कल से, परसों, परसों से, ठीक है, 10 दिन से, 20 दिन से, तो ये सब क्या है? अनिश्चित है। इसी तरह महीने का नाम, महीने का नाम ये क्या है? निश्चित है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, महीने का नाम लिखा हो तो क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। इसी जगह पर अगर ये लिखा हो 2 महीने से, 4 महीने से, पिछले महीने से, अगले महीने से, तो सब क्या है? अनिश्चित है। इसी तरह अगर लिखा हो सन का नाम, सन का नाम, जैसे लिखा हो 2021, 2021, 2015, 2019, तो ये सब क्या है? निश्चित है। अगर लिखा हो 3 वर्ष से, 4 वर्ष से, पिछले वर्ष से, अगले वर्ष से, ये सब क्या है? अनिश्चित है। इसी तरह अगर ये लिखा हो सुबह या शाम, तो ये भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसमें भी सिंस लगता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, राइट। तो जब ये निश्चित हो गया तो बाकी क्या हुआ? अनिश्चित हुआ। अब निश्चित में क्या लगाएंगे? आप सिंस लगाएंगे। और ये सिंस कहाँ लगता है? समय से पहले लगता है। अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। बाकी जो रूल है ट्रांसलेशन का वो सब उसी तरह होता है जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का किए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का किए, प्रेजेंट परफेक्ट का किए, कि सबसे पहले अगर अफर्मेटिव है, सीधा वाक्य है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। पैटर्न जो ऑर्डर चलता है, सिस्टम चलता है, वो वही चलेगा। अब जैसे हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, वह 2 बजे से खेल रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह। तो हम क्या लिखेंगे? ही। सब्जेक्ट के बाद नंबर किसका आता है? हेल्पिंग वर्ब का। तो जब सब्जेक्ट ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज बीन। तो ही के साथ लगा देंगे हैज बीन। सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब कैसे पहचानते हैं? हिंदी वाक्य में जो सबसे बाद में लिखा होता है वो मेन वर्ब होता है। जैसे बाद में क्या लिखा है? खेलना, तो ये मेन वर्ब है। प्ले मीन्स खेलना, तो मेन वर्ब में क्या लग जाता है? आईएनजी। तो प्ले में आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा प्लेइंग। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, वो खेल रहा है। अब क्या बचा? समय। 2 बजे से, तो समय के पहले क्या लगता है? हमने बताया सिंस या पार। तो 2 बजे निश्चित है कि निश्चित है? 2 बजे निश्चित, हाँ बजे निश्चित है तो सिंस लगेगा। तो हम लगा देंगे सिंस और 2 बजे यानी 2 o'clock, राइट। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। निगेटिव का बताएंगे और इंट्रागेटिव का बताएंगे, इसी तरह कैसे करते हैं। देखिए जैसे अगला है, तुम 5 मिनट से क्या लिखा है? नहीं हंस रहे हो। तो नहीं आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? निगेटिव। इसके पहले का क्या था? अफर्मेटिव। कोई भी सीधी बात मीन्स अफर्मेटिव। नहीं लग गया तो निगेटिव, तो इसमें नॉट लगेगा। तो रोल वही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो क्या लिखेंगे अंग्रेजी में तुमको? तो यू। अब हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन कि हैव बीन? यू के साथ हैज़ बीन लगाएं कि हैव बीन लगाएं? हैव बीन लगेगा। यू मीन्स होता है तुम। हिंदी में आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम। तो तुम, मैं, हम सुनने में लगता है एक सिंगुलर, लेकिन अंग्रेजी में आई, वी, यू को प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह? प्लूरल की तरह। सुनने में यू मीन्स तुम होता है और तुम का मतलब एक, लगेगा कि ये सिंगुलर है, बट आई, वी, यू को क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा।
तो यू के साथ हैव बीन, लेकिन इसमें क्या है, नॉट है। तो वैसे तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की है, कितने शब्दों की, तो नॉट जो है दोनों शब्दों के बीच में लगाया जाता है। तो हैव बीन के बीच नॉट लगेगा, यू हैव नॉट बीन। वैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तब नॉट लगता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की है तो दोनों शब्दों के बीच में नॉट लगाया जाता है। एक शब्द हैव, एक बीन, बीच में लग गया नॉट। अब नंबर किसका आएगा, मेन वर्ब का। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट लग गया, मेन वर्ब क्या है, हंसना। तो हंसने को क्या कहते हैं, लाफिंग, लाफ। और मेन वर्ब में आईएनजी लगता है तो लाफिंग। अब क्या है, समय बचा 5 मिनट से। तो ये मिनट निश्चित है कि अनिश्चित है, हाँ अनिश्चित। तो अनिश्चित के लिए लगता है फॉर, तो फॉर 5 मिनट्स, ठीक। अगला देखिएगा, जैसे लिखा है क्या तुम 1 महीने से सो रहे हो। तो क्या लिखा है, तो क्या लिखा है इसका मतलब ये वाक्य प्रश्नवाचक है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द पहले होगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन प्रश्नवाचक में करते क्या है, वैसे आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब पहले होगा तब सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम के हिसाब से क्या आएगा, हैव बीन। तो हेल्पिंग वर्ब पहले, हैव बीन। लेकिन हैव बीन पूरा नहीं लिखेंगे, हैव लिखेंगे और बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। जब भी 2 अक्षर के, 2 वर्ड्स के, 2 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब होती है तो एक शब्द सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है और एक शब्द सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। तो हैव यू बीन। अब नंबर आ गया मेन वर्ब का, सो रहे हो यानी सोना, तो स्लीप, स्लीप से स्लीपिंग। कब से, 1 महीने से। तो महीना जो होगा ये निश्चित होगा कि अनिश्चित, अनिश्चित। तो अनिश्चित के लिए लगता है फॉर, FOR, फॉर 1 मंथ। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए इसका लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4। वे जनवरी से गांव क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जो प्रश्नवाचक शब्द है ये शुरुआत में नहीं है, वाक्य के बीच में है। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है और सबसे पहले लिखी जाती है। तो क्यों को क्या लिखेंगे, व्हाई। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अब प्रश्नवाचक है, उसके बाद आप अपने नियम पे आ जाइए, क्या, कि पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वे। तो वे के साथ लगता है दे के साथ लगता है हैव बीन। तो पहले लिख दीजिए हैव और फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, ठीक। और नहीं है तो व्हाई हैव दे बीन नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो से हो गया गोइंग। मेन वर्ब की पहचान होती है हिंदी वाक्य में जो सबसे बाद में लिखा हो वो मेन वर्ब होता है। अब क्या बचा, समय। व्हाई हैव दे बीन नॉट गोइंग, व्हाई हैव दे बीन नॉट, नहीं, दे नॉट बीन गोइंग। दे यहाँ पे नॉट आ जाएगा, दे नॉट बीन गोइंग, ठीक है ना। देखिए ये जो नॉट हमने लिख दिया था ये नॉट गलत है। नॉट जो आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो दे नॉट बी, दे नॉट बी, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में अगर नॉट है तो कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद। तो व्हाई हैव दे नॉट बीन गोइंग। और गोइंग और क्या बचा, गांव, गांव का मतलब विलेज। व्हाई हैव दे नॉट बीन गोइंग विलेज। क्योंकि जो समय है सबसे बाद में लिखा जाता है जब कुछ नहीं बचता है। अब कुछ नहीं बचा तो क्या लिखा, जनवरी से, ठीक है। तो जनवरी क्या है, निश्चित क्या, निश्चित, निश्चित है। निश्चित के लिए सिंस लगाया जाता है। तो सिंस
जनवरी। ठीक, तो हमने आप लोगों को इसका अफर्मेटिव भी बताया, निगेटिव भी बताया जिसमें नॉट लगा था, इंट्रागेटिव दोनों टाइप के बताए कि जब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब अगर दो वर्ड की है, हेल्पिंग वर्ब अगर दो शब्दों की है, जैसे हैज़ बीन में दो शब्द हैं, एक हैज़ और एक बीन, तो निगेटिव में जो नॉट लगेगा वो हैज़ और बीन के बीच में लगेगा। इसी तरह प्रश्नवाचक में जो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है तो दोनों शब्द पहले नहीं लिखे जाएंगे, हैज़ या हैव सब्जेक्ट के पहले और बीन सब्जेक्ट के बाद में, और अगर नॉट है तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। निश्चित के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी तरह इसके बाकी भी ट्रांसलेशन आप अपने आप से कर सकते हैं। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट नहीं देखा है तो हम उसका लिंक इस वीडियो में दे रहे हैं, नीचे से क्लिक करके आप प्रेजेंट परफेक्ट का भी देख सकते हैं।